Good morning, dear students. Today my topic is आज का हमारा टॉपिक है तनु तथा सांद्र विलयन। आज का हमारा टॉपिक है तनु तथा सांद्र विलयन। आपको अब विलयन हमारा तनु होगा। तनु मतलब होता है हल्का, डाइल्यूट। तनु मतलब होता है हल्का, मतलब पतला, जैसे आपका पानी जो होता है वो पतला होता है। सांद्र मतलब होता है गाढ़ा। सांद्र मतलब क्या होता है? गाढ़ा। गाढ़ा जैसे आपका शहद हो गया। गाढ़ा कैसे हो गया? जैसे आपका शहद। तो आज हमको ऐसे ही विलयन के बारे में पढ़ना है, तनु और तथा सांद्र विलयन। तो सबसे पहले आइए, अब विलयन हमारा तनु होगा या सांद्र होगा, ये हमारा विलेय और विलायक के ऊपर निर्भर करेगा। आपको पिछले ही टॉपिक में विलयन में आपको बता दिया गया था कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। आपको बताया गया था कि विलयन में जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, और विलयन में जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है, अब विलयन तब तनु कब होगा? जब विलायक की मात्रा अधिक, जब विलायक की मात्रा बहुत अधिक और विलेय की मात्रा बहुत कम होगी, तो विलयन हमारा तनु होगा। जैसे हम बहुत सारे पानी में थोड़ा सा नमक मिला दें, तो जो विलयन तैयार होगा उस विलयन को हम क्या कहेंगे? तनु विलयन कहेंगे। तो आइए हम आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तनु विलयन तथा सांद्र विलयन। तनु विलयन तथा सांद्र विलयन। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन। तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो वह विलयन या ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा बहुत अधिक और विलेय की मात्रा कम हो। वह विलयन या ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा बहुत अधिक और विलेय की मात्रा कम हो, बहुत कम हो, उससे ऐसे विलयन को हम तनु विलयन कहते हैं। तो ऐसा विलयन कम हो तनु विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा बहुत अधिक और विलेय की मात्रा कम हो तनु विलयन कहलाता है। या इसे हम अपने शब्दों में भी बता सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा बहुत अधिक तथा विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। जैसे जल तथा नमक का विलयन कह सकते हैं कि हम बहुत अधिक जल में थोड़ा सा नमक मिला दें, तो जो विलयन तैयार होगा हमारा वो क्या होगा? तनु विलयन। तो आइए इसी क्रम में हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, कौन सा विलयन? सांद्र विलयन। अब तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सांद्र विलयन। तो हम सांद्र विलयन की भी परिभाषा क्या बता सकते हैं? हम अपने शब्दों में सांद्र विलयन की भी परिभाषा बता सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत अधिक हो और विलायक की मात्रा बहुत कम हो। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो और विलायक की मात्रा कम हो, सांद्र विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक, वह विलयन जिसमें, ये टॉपिक है हमारा सांद्र विलयन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सांद्र विलयन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक तथा विलायक की मात्रा कम हो, सांद्र विलयन कहलाता है। जैसे घोला हुआ आटा, घोला हुआ गाढ़ा आटा। तो इसे अपने शब्दों में भी हम बता सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत अधिक और विलायक की मात्रा कम होती है, ऐसे विलयन को हम सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे शहद और गाढ़ा घुला हुआ आटा आदि, ये सब क्या हैं? सांद्र विलयन के उदाहरण हैं। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट इसी में आगे जुड़ा हुआ टॉपिक है विलयन के प्रकार। तो द्रव्य की अवस्था जो कि ठोस, द्रव, गैस के आधार पर विलयन मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। द्रव्य की अवस्था, ठोस, द्रव और गैस के आधार पर विलयन मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। जैसे ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन, फिर द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, फिर गैस का गैस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन और गैस का द्रव में विलयन। तो इस तरह से हमारे द्रव्य की अवस्था के आधार, ठोस, द्रव, गैस के आधार पर विलयन हमारा 9 प्रकार का होता है। तो आइए इन विलयनों के प्रकार को हम उदाहरण सहित देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विलयनों के प्रकार। आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ध्यान से देखिए, यह है हमारा
विलयनों का प्रकार, जो कि विलयन 9 प्रकार के हैं, जिसमें से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ। तो आइए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ठोस का ठोस में विलयन। ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे पीतल, जैसे क्या हो गया, पीतल, या कोई भी ठोस पदार्थ जो कि हम एक दो ठोस पदार्थ आपस में मिला दें, हम ऐसे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो इसमें उदाहरण दिया गया है पीतल। यह जस्ते तथा कापर की मिश्र धातु होती है। मतलब ये किसका किसका मिश्रण होता है, जस्ता और कापर का। इसमें जस्ता 20% होता है और कापर कितना होता है, वो 80% होता है। ठोस का ठोस में विलयन का हम अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे हमारे मिक्सचर नमकीन होते हैं, वो कई ठोसों के मिश्रण होते हैं। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठोस का द्रव में विलयन। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, सेकंड, ठोस का द्रव में विलयन। ठोस का द्रव में विलयन का उदाहरण है नमक का जल में विलयन। नमक का जल में विलयन, या इसके हम अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं कि चीनी का जल में विलयन। तो आइए हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है ठोस का गैस में विलयन। ठोस का गैस में विलयन, तो इसका आइए उदाहरण देखते हैं। दिया गया है धुआं। क्या दिया गया है, धुआं। यहाँ कार्बन का वायु में विलयन है। कार्बन के कण जैसे कालिक होते हैं, कार्बन मतलब कालिक, कालापन, जो कि वायु में या धुएं में घुले होते हैं। तो जैसे वो कण जो होते हैं ठोस हो गए, और जो धुआं होता है वो गैस हो गया आपका। तो ठोस का गैस में विलयन, उदाहरण क्या हो गया, धुआं। यहाँ कार्बन का वायु में विलयन है। अब नेक्स्ट है हमारा स्टार्ट होता है द्रव का ठोस में विलयन। नेक्स्ट हमारा क्या है, फोर्थ पॉइंट, द्रव का ठोस में विलयन। उदाहरण के लिए हमारी है जली, जैसे हम जैम जेली देखते हैं, तो वो है हमारा उदाहरण किसका, द्रव का ठोस में विलयन का। और हमारा नेक्स्ट है द्रव का द्रव में विलयन। द्रव का द्रव में विलयन, उदाहरण आप दूध पानी का भी दे सकते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है क्या, मदिरा। क्या दिया गया है, मदिरा। ये एथिल अल्कोहल का जल में विलयन है। ये क्या है, एथिल अल्कोहल का जल में विलयन है। और नेक्स्ट है हमारा द्रव का गैस में विलयन। नेक्स्ट क्या है हमारा 6 पॉइंट क्या है, द्रव का गैस में विलयन। द्रव का गैस में विलयन का उदाहरण है वायु में जलवाष्प। वायु में जलवाष्प, वायु में हमारी गैस हो गई और जलवाष्प जो हो गई वो द्रव हो गया। तो द्रव का गैस में ये मिश्रण हो गया, उसके उदाहरण हो गया वायु में जलवाष्प। नेक्स्ट है हमारा जो कि 7th पॉइंट है, गैस का ठोस में विलयन। क्या है, गैस का ठोस में विलयन। उदाहरण है इसका हाइड्रोजन गैस तथा पैलेडियम धातु का समांगी मिश्रण। गैस का ठोस में विलयन, उदाहरण हाइड्रोजन गैस एक पैलेडियम धातु है का समांगी मिश्रण होता है, जिसमें हमारी क्या होती है, हाइड्रोजन गैस भी होती है। जिसमें हमारी हाइड्रोजन गैस भी होती है। तो यहाँ पे देखिए, तो हाइड्रोजन गैस जो है पैलेडियम धातु में मिली होती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, गैस का द्रव में विलयन। गैस का द्रव में विलयन, जिसका उदाहरण है सोडा वाटर या कोक। सोडा वाटर या कोक, और सोडा वाटर कोक में द्रव में इसमें गैस मिली होती है। आपके अब ऐसे भी आप जो कोक होता है पीने के लिए यूज़ करते हैं, सोडा वाटर जब खोलते हैं तो इसमें से गैस निकलती है। तो अब ध्यान से देखिए, हमारा 9th है जो कि गैस का गैस में मिश्रण है। जो कि गैस का गैस में मिश्रण है, इसका देखिए सबसे अच्छा उदाहरण दिया गया है वायु। हम जानते हैं कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ये मुख्यतः वायु में ऑक्सीजन 21% होती है और नाइट्रोजन क्या होता है, वो 78% होता, 78% होता है। और भी कार्बन डाइऑक्साइड के भी मिश्रण होते हैं इसमें। वैसे भी वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो गैस का गैस में विलयन का उदाहरण क्या मिल गया हमें, वायु, जो मुख्यतः जिसमें 21% ऑक्सीजन होता है और 78% नाइट्रोजन होता है। कभी कभी ये हमसे कंपटीशन में भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि वायु में ऑक्सीजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो हम बता सकते हैं 21%। और कभी कभी ये भी पूछता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो ये होता है 78%। 78% अर्थात 78% मान लेंगे उसको। ध्यान से देखिए, वायु में ऑक्सीजन गैस कितनी हो गई, 21%, और नाइट्रोजन गैस 78% हो गई आपकी। तो इस तरह से हम आज का टॉपिक अपना यहीं समाप्त करते हैं। आज का टॉपिक हम अपना यहीं समाप्त करते हैं।
नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।